तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरीके से आम आदमी के मुद्दों को भुनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों में ऐसा लगता है कि होड़ सी लग गई है। महाराष्ट्र में एक नई राजनीति जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है और ये राजनीति है टोल टैक्स की राजनीति। टोल टैक्स एक अरसे से आम आदमी के लिए एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जहां आप ये पूछते हैं कि भाई कब तक टैक्स देता रहेगा आम आदमी। और इसी मुद्दे को उठाकर महाराष्ट्र में एमएनएस, जिसकी अगुवाई राज ठाकरे कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर हुड़दंग और हंगामा मचाने की कोशिश की है। और जैसे ही यह मुद्दा सुर्खियां पर बटोरता हुआ दिखाई दिया, शिवसेना ने आगे आके कहा कि दरअसल इस मुद्दे पर तो वो पहले ही अगुवाई कर चुके हैं। राज ठाकरे तो दरअसल इसमें अपना बनाना चाहते हैं, हंगामा कर कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। दो भाइयों की इस लड़ाई में देखिए महाराष्ट्र में टोल टैक्स की राजनीति कैसे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। वोट की नाकाबंदी, महाराष्ट्र की राजनीति कुछ ऐसे ही दौर में पहुंच गई है। टोल नाकों पर दर कम करने के मुद्दे पर महाराष्ट्र की दो बड़ी पार्टियां शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आमने सामने आ गई और फिर शुरू हो गया बयानबाजी का दौर। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे से जुड़ा एक लेख लिखा और इस लेख में उन्होंने राज ठाकरे को बरसाती चिड़िया करार दिया। महाराष्ट्र में टोल नाकों का मुद्दा अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे लपकने के लिए शिवसेना और मनसे में होड़ मची हुई है। और मचे भी क्यों ना, ये मुद्दा ही दरअसल ऐसा है। ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। आम जनता टोल भर भर कर त्रस्त है और इसी वजह से इस मुद्दे को उठाकर दोनों ही पार्टियां अब जनता का हितैषी कहलाने की होड़ में शामिल हो गई हैं। उद्धव ठाकरे ने सामना में ये भी लिखा कि टोल प्लाजा की दर कम करने का ये मुद्दा शिवसेना पहले ही उठा चुकी है और राज ठाकरे के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो शिवसेना के मुद्दे को उठाकर वाहवाही बटोरना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए लिखा कि सरकार की नजर मराठी वोट बैंक पर है, इसी वजह से उसने अभी तक टोल के मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उद्धव ठाकरे के इन तीखे अल्फाजों की वजह थी राज ठाकरे की वो अपील, या यूं कहे कि वो ऐलान जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से टोल नाकों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए कहा था और राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने टोल नाकों पर तोड़फोड़ भी की थी। एमएनएस कार्यकर्ताओं की इस तोड़फोड़ में पुणे के खेड़ा शिवापुर टोल नाके को भी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद पुणे पुलिस ने एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे, पुणे से एमएनएस पार्षद वसंत मोरे और 16 एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि इस पर राज ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा है कि उन पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं और कुछ और मुकदमे दर्ज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पुलिस राज ठाकरे के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज कर खाना पूर्ति करेगी या राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी होगी? इस सवाल के जवाब का तो अभी इंतजार है, लेकिन इतना साफ है कि टोल की इस तकरार ने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मुद्दा सामने उभर कर आया है और वो है टोल नाके में जो पैसे लिए जाते हैं उसका मुद्दा। पहले शिवसेना ने उठाया और अब एमएनएस उसे उठा रहा है। महाराष्ट्र में चुनावी आहट ज्यों-ज्यों तेज हो रही है, सियासी पार्टियां जनता की हमदर्द बनने में जुट गई है। किसी के टोल टैक्स पर उकसावे वाले बोल हैं, तो कोई सस्ती बिजली का मुद्दा उठाकर जनता का मसीहा बनना चाहता है। लेकिन इन सब के पीछे दरअसल सच्चाई यह है कि ये सियासी मजबूरी है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलकर जनता के प्रति अपनी हमदर्दी जताना चाहता है चुनाव के चलते। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीति तेज हो गई है। हर किसी को जनता की याद आ रही है और उनका दर्द नेताओं को अपना दर्द लगने लगा है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां हर पार्टी में जनता का हमदर्द बनने की होड़ लग गई है। बीजेपी और शिवसेना आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बिजली के रेट में 50% की कमी और रोड टैक्स को मुद्दा बनाना चाहती है। टोल में जितना पैसा रोड में लगाया, ब्रिज में लगाया या किसी भी काम में लगाया बीओटी के, उतना पैसा वसूल होने के बाद टोल बंद करना चाहिए, हमारी भूमिका थी। आज मुंबई पुणे रोड पे या ठाणे ये सारे पैसे वसूल होने के बाद भी टोल लागू है, इसलिए हमने ये भूमिका ली थी। लेकिन यहाँ लोगों की लूट हो रही है, वो नहीं होने के कारण इस भूमिका को बदलकर हम टोल मुक्त महाराष्ट्र करना चाहते। शिवसेना पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को ताकीद कर चुकी है कि वो टोल टैक्स ना दें और पिछले कुछ दिनों में टोल वसूली को अवैध बताते हुए राज्य भर में आंदोलन चला रही है। शिवसेना ने जब टोल टैक्स का मुद्दा उठाया तो पार्टी को लगा कि ये मुद्दा उनके हाथ से निकल न जाए
और शिवसेना को इसका सियासी फायदा न मिल जाए। ऐसे में एमएनएस महाराष्ट्र की टोल पॉलिटिक्स में फिर कूद पड़ी। तो टोल का मुद्दा रुका नहीं था। टोल के मुद्दे के बारे में राज ठाकरे साहब की सीएम साहब के साथ 4 मीटिंग हो गई है। रिट पिटीशन हमने कोर्ट में डाला है, प्रोसेस चालू है। 15 दिन हमारे लोग रोड पे बैठे थे। मतलब हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ये मुद्दा छोड़ेंगे नहीं जब तक टोल फ्री होता नहीं। हालांकि विरोधी एमएनएस के हंगामे की निंदा कर रहे हैं। उनका मानना है कि टोल को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए राजनीतिक दल इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, वो हमेशा इस तरह का हथियार इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको सस्ती शोहरत हासिल हो जाए। मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है और उनको अपना तरीका बदलना चाहिए। अगर राजनीति में है तो थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए और कानून के तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए। टोल पॉलिटिक्स से जरा हटकर बात करें तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को दोहराने में जुट गई। महाराष्ट्र में बिजली की कीमतों को लेकर कांग्रेस सांसद संजय निरुपम धरने पर बैठे, जिसके बाद बिजली की कीमतों में सरकार ने कमी जरूर कर दी, लेकिन निरुपम साहब खुश नहीं हुए। लिहाजा वो न सिर्फ धरने पर बैठे बल्कि आत्मदाह तक की धमकी भी दे दी। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। मुंबई में बिजली की तरह पानी भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या वक्त की जरूरत, लेकिन राजनेता हर हाल में आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाकर फिर उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी न्यूज़ नेशन। अब आप इसे आम आदमी से जोड़ने का मसला कहिए या सुर्खियां बटोरने का, लेकिन एमएनएस और शिवसेना में इसकी होड़ लग चुकी है। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक हमारे साथ मौजूद हैं। गुड़गांव टोल नाके से पुलकित नागर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ नोएडा टोल नाके से इंदु हाड़ा मौजूद हैं और चंडीगढ़ टोल नाके से पुनीत पुनेजा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा सरनाइक साहब, एमएनएस ने यह पूरा हंगामा शुरू किया और जैसे ही यह हंगामा शुरू होता है आपके अखबार में एक तरह से लेख लिखा जाता है कि भाई हमने पहले मामला शुरू किया था, बरसाती मेंढक जो हैं वो बाद में आकर टटरा रहे हैं। आप लोग पहले मुद्दे क्यों नहीं उठाते? और अगर मान लीजिए कि एमएनएस इस पर आगे बढ़ जाती है तो फिर क्या आप में ये परस्पर विरोधी अप्रोच शुरू हो जाता है? क्यों आप लोग बाद में चीजों को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि राज ठाकरे आपकी नकल कर रहे हैं? देखिए, पिछले 5-6 साल में महाराष्ट्र में बहुत सारी पार्टियां, नई पार्टियां उभर के आई है। शिवसेना की ऐसी पार्टी है जिसको स्थापन होने के साथ साथ 50 साल का उनका इतिहास भी है। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे हमेशा कहते थे कि मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लोगों की जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करने में मुझे स्वास्थ्य है। और वो हिसाब से कई सालों से वो महाराष्ट्र पे राज करते थे। वो सत्ता में कभी नहीं थे, मगर सत्ता में ना होने के बावजूद भी लोगों के जो सवाल उपस्थित किए जाते थे उसके ऊपर वो रास्ते पे उतरते। देखिए, ये जो पार्टी आज आंदोलन कर रही है वो पार्टी की पैदाइश होने से पहले ही टोल का मुद्दा जो शिवसेना का था और शिवसेना ने हमेशा यही कहा है। शिवसेना ने माफ कीजिएगा सरनाइक जी, आपका कोई पेटेंट तो है नहीं कि एक मुद्दा आपने उठा लिया तो आपके अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। देखिए ऐसा है, शिवसेना ने ये हमेशा कहा है कि जिस वक्त महाराष्ट्र में लोगों को हमारी जरूरत होगी हम रास्ते पे उतरेंगे। और जिस वक्त कोल्हापुर का मुद्दा है शिवसेना ने उठाया और शिवसेना ने आंदोलन किया, वो आंदोलन महाराष्ट्र भर फैला गया। हमारे महायुति के जो गोपीनाथ मुंडे जी है और हमारे शिवसेना के नेता है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम टोल मुक्त महाराष्ट्र दे देंगे। और वो जो हमारा सब लोगों के पास कहना था वो लोगों तक पहुंचा और उसके लिए आंदोलन हो गया, ऐसा हमारा कहना है। मेरा सरनाइक साहब कभी नहीं थे। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आपको याद आ जाती है कि साहब महाराष्ट्र की जनता टोल देने से परेशान हो चुकी है। जनता को नई नई सड़कें चाहिए, अच्छी अच्छी सड़कें चाहिए, ये जनता का मानना है। और आप सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम भी यही कहते हैं, हमें राजनीति करने का कोई शौक नहीं है। जो प्रोग्राम ये लोग 2 दिन पहले से कर रहे हैं वो प्रोग्राम हम लोग पिछले 5 से 7 साल से कर रही है। इस महाराष्ट्र शासन से झगड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, 1 साल पहले इन्होंने आंदोलन किया था, इनके सब वर्कर टोल नाके पे खड़े थे, एक गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, कितनी गाड़ी आती है। एमएनएस के नेता प्रदीप दाणेकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
प्रवीण दानेकर साहब, इस तरह की टिप्पणी आपके लिए कि आपको बरसाती चिड़िया कहा जाए, आप क्या कहेंगे सर? आपको बरसाती चिड़िया शिवसेना ने कहा है। नहीं, वो क्या कहते हैं उससे मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और 2 दिन का पहला आंदोलन है कि हमारा 2 साल के पहला आंदोलन है, यह महाराष्ट्र की जनता जानती है।